हेलो गाइस, मैं शुभम यूनिक ज्योग्राफी कोचिंग सेंटर हिसार से। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ, एचपीएससी, आरपीएससी, यूपीएससी, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और मेरा जो टॉपिक आज का रहने वाला है ये हमारा क्लाइमेटोलॉजी का एक टॉपिक रहता है जो कि है विंड से रिलेटेड। और विंड्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे 3-4 टाइप्स की अलग अलग विंड्स हमें देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि एक होती है प्लेनेटरी विंड्स जो पूरे साल एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, स्थायी पवनें इनको बोल देते हैं हम। और एक होती है हमारी लोकल विंड्स जिनको हम बोल सकते हैं स्थानीय पवनें। तो स्थानीय पवनें हैं ये पर्टिकुलर पूरे साल नहीं चलती, ये डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइम के हिसाब से, डिफरेंट ड्यूरेशन के हिसाब से ये आपको देखने को मिल जाती है। कुछ विंड्स हैं इनका प्रभाव ऑल ओवर कुछ महीने रहता है। कुछ विंड्स ऐसी हैं जो कुछ दिनों तक चलने वाली होती है। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर स्पेशली नॉर्थ इंडिया में लू एक पवन चलती है जो स्पेशली थार डेजर्ट और अरेबियन डेजर्ट को क्रॉस करके नॉर्थ इंडिया के अंदर काफ़ी हीट वेव्स लेके आने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग ड्यूरेशन है, अलग अलग डायरेक्शन है, अलग अलग टाइमिंग देखने को मिल जाती है। तो इन विंड्स को हम बोलते हैं लोकल विंड्स। चलो डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक्स के हिसाब से, जो कि टॉपिक है लोकल विंड्स का। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड ही देखने को मिल जाती है। हालांकि जो लोकल विंड्स है वो हज़ारों की संख्या में हो सकती है, बट फिर भी हमने कुछ मेजर जो विंड्स है उनके हिसाब से हमने डिस्कस करना है कि कौन सी विंड्स है वो कौन से पर्टिकुलर एरिया में चलती है और वो गर्म है, ठंडी है, उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इस तरह की बहुत नॉमिनल सी बातें हैं हम आज लगभग 10-15 मिनट में करने वाले हैं। तो ये हमारी जो कुछ मेजर विंड्स हैं वो अगर हम बात करते हैं तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ विंड्स आपको देखने को मिलेगी। जैसे चिनूक है, नॉर्दर है, ब्रिल्जार्ड है, नोर्ट है, सिरोको है, खमसिन है, हरमटन है, हबूब है। ये कुछ अफ्रीकन विंड्स हैं, कुछ यूरोपियन विंड्स हैं, कुछ एशियाइन विंड्स हैं, कुछ अमेरिकन विंड्स हैं। तो ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड की लगभग 20-30 विंड्स हैं जो कि हमारे बहुत, कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज्योग्राफी का, हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाती है। तो चलो डिस्कस करते हैं हमारे 1 बाय 1 और अकॉर्डिंग टू एरिया। तो सबसे पहले लोकल विंड्स की बात आती है तो नॉर्थ अमेरिका से हम स्टार्ट करते हैं। और लोकल विंड्स के हिसाब से नॉर्थ इंडिया के अंदर एक बहुत फेमस विंड है जिनका डिस्कशन डिफरेंट पेपर्स के अंदर बहुत बार देखने को मिला है, और वो विंड है हमारी चिनूक। चिनूक एक विंड है जो कि बहुत ही गर्म विंड होती है ये, जिसका इम्पैक्ट है वो ऑल ओवर रॉकीज की जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर आइस सीट्स देखने को मिलती है, या फिर प्रेरीज के मैदान में कुछ आइस सीट्स देखने को मिलती हैं, इनको ये मेल्ट करने का काम करती है। तो चिनूक जो गर्म विंड्स हैं, रॉकी की जो माउंटेन है हमारा, इसके पूर्वी ढालों के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। और ये एक एनाबेटिक विंड है और प्रेरीज के मैदान के अंदर ये पहुंचती हैं। तो इसको हम आइस ईटर के नाम से भी जानते हैं, हिमभक्षी के नाम से भी जानते हैं, और बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये चलती है। नेक्स्ट एक विंड और आती है जिसका नाम है सांता आना। सांता आना कैलिफोर्निया की घाटी के अंदर एक विंड चलती है, गर्म विंड है। और क्योंकि कैलिफोर्निया का नाम अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड के जो हॉटेस्ट जो रीजन है उनके अंदर ये एक गिना जाता है। तो सांता आना विंड है वो भी इसी पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिल जाती है। काफ़ी एक सांता आना फेमस घाटी है कैलिफोर्निया की, इस घाटी में एक विंड देखने को मिलती है, इसका विंड का नाम है सांता आना। और ये भी एक चिनूक जैसे गर्म है, ऐसे ही एक गर्म पवन है। नेक्स्ट आती है नॉर्थ अमेरिका की एक और विंड जो कि ब्लैक रोलर के नाम से जानी जाती हैं, और ये उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज मैदान में ही चलती है। उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज के मैदान के अंदर चलने वाली जो एक फेमस विंड है वो है हमारी ब्लैक रोलर। और ये स्पेशली ब्लैक रोलर जो विंड है ये मैक्सिको या फिर इस प्रेरीज के मैदान के इस रीजन के अंदर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट एक और विंड आती है, ये कुछ गर्म विंड्स हैं, जो 3 विंड्स हैं वो हमारी गर्म हैं, और बाकी मैक्सिमम जो विंड्स हैं ये हमारी काफ़ी कोल्ड विंड्स देखने को मिल जाती है। जैसे एक आती है हमारी नॉर्दर है, ये यूएसए टेक्सास की खाड़ी के आसपास चलने वाली एक विंड है
जो कि काफ़ी हैवी भी है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और कुछ टाइम ऐसा देखने को मिला है कि एक ही रात के अंदर, मतलब कुछ घंटों के अंदर, ये 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहाँ का डिक्रीज कर देती है। मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर बना हुआ है 10-12 डिग्री, क्योंकि जिन एरिया की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर 10-15 डिग्री सेल्सियस भी रात का है, वो काफ़ी ठीक रहता है। तो इस टाइम की अगर हम बात करते हैं, इस पवन की बात करते हैं, तो ये जो पवन है ये माइनस के 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कुछ घंटों में ही डिक्रीज कर देती है। और इस विंड का नाम है नॉर्दर। तो नॉर्दर के नाम से आएगी विंड्स, ये बहुत ही ठंडे जो विंड है उसमें ये काउंट की जाती है। नेक्स्ट है हमारी एक विंड है पापागेयो। पापागेयो जो विंड है ये भी एक बहुत ठंडी विंड है। मैक्सिको के पापागेयो तट के ऊपर ये चलती है। मैक्सिको का तट है और यहाँ पर पापागेयो नाम से एक तट है, उसकी खाड़ी के अंदर ये बहती हुई हमें दिखाई दे जाती है। तो पापागेयो ठंडी पवन है, मैक्सिको के पापागेयो क्षेत्र के अंदर चलने को मिल जाती है ये। नेक्स्ट एक विंड आती है पूर्गा। ये जितनी भी ठंडी विंड्स हैं ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलेगी नॉर्थ टू इक्वेटर की तरफ चलती हुई, मतलब पोल्स की तरफ से इक्वेटर चलती हुई दिखाई देगी। और जितनी भी गर्म विंड्स हैं वो हमारी ईस्ट टू वेस्ट भी मिल जाती है, कुछ वेस्ट टू ईस्ट भी देखने को मिल जाती है, और कुछ है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ बहती हुई हमें दिखाई देती है। अभी मैं एक मैप भी शो करूंगा जिसमें हमारी की कुछ विंड्स है वो दिखाई दे जाएगी कि किस डायरेक्शन में वो चल रही है। तो पूर्गा ये अलास्का में चलने वाले एक झंझावत हैं जिनको हम ब्लिजार्ड्स बोल देते हैं। ये पूर्गा, नोर्ट या ब्लिजार्ड ये अपने आप में बहुत बड़े लेवल के तूफान हैं ठंडी विंड्स के। मतलब इनके अंदर टेम्परेचर है वो माइनस के 10, माइनस के 20, माइनस के 25 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाता है। तो पूर्गा, नोर्ट, ब्लिजार्ड ये सारी ही विंड्स हमें जो कैनेडियन रीजन है यहाँ ऊपर वाले रीजन से लेकर और नीचे वाले रीजन की तरफ चलती हुई दिखाई दे जाएगी। तो पूर्गा है ये भी ऐसी ही विंड है। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ की तो ये भी ऐसी ही है। पूर्गा है, नॉर्थ है, ब्लिजार्ड है, ये विंड्स हैं, ऐसी विंड्स हैं जिनका डिस्कशन काफ़ी ठंडी विंड्स के अंदर हम करते हैं। तो ये थी नॉर्थ अमेरिका की कुछ गर्म और ठंडी पवनें। अब मैप के थ्रू हम देखते हैं कि ये किस एरिया से किस एरिया में चलती हैं। अगर हम बात करते हैं चिनूक की तो ये देखो वेस्ट टू ईस्ट चल रही है, बट ये इतनी ऊपर नहीं है, ये काफ़ी नीचे देखने को मिलती है। नॉर्दर है ये पोल्स की तरफ से आ रही है और नीचे की तरफ चल रही है। ऐसे ही ब्लिजार्ड है या फिर नॉर्थ है, ये भी अपने जो हडसन की खाड़ी है या फिर आपका ग्रीनलैंड साइड एरिया है या फिर नॉर्थ कैनेडियन एरिया है, इस एरिया से चलेगी और ये यूएसए की तरफ या मैक्सिको की तरफ कहीं ना कहीं मूव करती हुई हमें दिखाई दे जाती है। तो ये थी हमारी कुछ विंड्स जो कि हैं अमेरिका की, गर्म और ठंडी दोनों ही टाइप की विंड्स देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट कुछ हमें विंड्स देखने को मिलती है साउथ अमेरिका के अंदर। साउथ अमेरिका में दो पवनें हैं वो गर्म है, जैसे कि एक जोंडा नाम से एक विंड आएगी और एक विस्जोन के नाम से एक विंड आएगी। ये दोनों ही विंड्स हैं वो काफ़ी गर्म विंड्स देखने को मिल जाती हैं। बट बाकी जो विंड्स हैं जैसे आपकी विलिवो है, एक पंपेरो है, एक फ्राइजम है, ये विंड्स हैं ये हमारी ठंडी विंड्स के अंदर ये काउंट की जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जोंडा। ये एंडीज के पूर्वी ढालों में चलती है, अर्जेंटीना वाले एरिया से लेकर और कहीं ना कहीं यहाँ के प्लेन्स के अंदर देखने को मिल जाती है। जोंडा है जोंडा गर्म है ये पवन और एंडीज के पूर्वी ढालों के ऊपर ये देखने को मिलती है। अर्जेंटीना वाले एरिया में ये इसका लोकेशन देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट एक और जो गर्म पवन आती है वो है विस्जोन। विस्जोन है ये देखने को मिलती है पेरू और चिली के पश्चिमी तट एरिया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर एरिया है वो डेजर्ट एरिया है। तो डेजर्ट एरिया की तरफ चलने वाली जो भी विंड्स होंगी वो कहीं ना कहीं हमें गर्म ही देखने को मिल जाती है। तो विस्जोन है ये भी गर्म है, जोंडा है ये भी गर्म है, बाकी विलिवो है, पंपेरो है, फ्राइजम है, ये विंड्स हमारी काफ़ी ठंडे लेवल की विंड्स देखने को मिलती हैं। पंपेरो की बात करते हैं तो ये अर्जेंटीना, उरुग्वे इस रीजन में चलती है। पंपेरो काफ़ी नीचे वाले जहाँ पर हमारी मैगलन है, ड्रैक जल संधि है, इन एरिया से चलती है और अर्जेंटीना और उरुग्वे इन एरिया के अंदर ये कहीं ना कहीं क्रॉस करके आगे चलती हुई दिखाई दे जाती हैं। ऐसे ही एक आती है विंड्स फ्राइजम।
जो कि चलती तो ब्राज़ील से है और लानोज एरिया में कहीं ना कहीं एंटर करती है अमेजन घाटी के एरिया में, बट कहीं ना कहीं इसका जो नेचर है वो ठंडी है। हालांकि बहुत नीचे से नहीं आती है ये विंड, ब्राज़ील से ही कहीं ना कहीं क्रॉस करके, और लानोज है यहाँ के कुछ हमारे ग्रासलैंड्स हैं जिनको वेनेजुला के अंदर हम जानते हैं लानोज के नाम से, इन एरिया में एंटर करती हैं। अमेजन घाटी में भी कहीं ना कहीं ये चलती हैं, बट इसका कनेक्शन है वो बहुत नीचे से नहीं है। तो ये कई बार होता है कि ठंडी पवन है तो वो बिल्कुल पोल से चलेगी, बट ऐसा नहीं है। कुछ ठंडी पवनें हैं वो नियर बाय अपने क्षेत्र में भी चलती हैं इक्वेटर एरिया के आसपास, बट फिर भी वो ठंडी देखने को मिल जाती है। ऐसे ही एक विंड और आती है जिसका नाम है विलीवो। ये विलीवो भी ठंडी पवन है और ये मैगलन जल मार्ग के आसपास चलती है, और मैगलन जल मार्ग के आसपास से ये कहीं ना कहीं एंटर करती है अर्जेंटीना वाले एरिया में, पेरू वाले, चिली वाले एरिया में, और यहाँ से फिर ये उरुग्वे, पराग्वे इन एरिया के अंदर एंटर कर जाती हैं। तो ये थी हमारी कुछ विंड्स जो कि साउथ अमेरिका में चलने वाली मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलो एक बार मैप देखते हैं इन्हीं विंड्स का। अगर हम बात करते हैं तो पंपेरो, यहाँ पर सभी मेंशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं जो हमारी फ्राइजम है ये भी यहीं से चलती है। विस्जोन और जोंडा है ये ऊपर से नीचे इधर चलती हुई दिखाई दे जाएंगी, बट पंपेरो है ये इधर चलेगी, फ्राइजम है वो भी इधर से ही चलेगी। तो ये 2-3 विलीवो है, फ्राइजम है, पंपेरो है, ये तीनों विंड्स हैं, ये ठंडी है और नीचे वाले एरिया से ऊपर चलेगी, और जो गर्म है वो ऊपर वाले एरिया से कहीं ना कहीं नीचे चलती हुई हमें दिखाई दे जाती है। नेक्स्ट कुछ विंड्स की बात करते हैं जो कि चलती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारी विंड्स नहीं है, बट जो भी है ये आपको देखने को मिलती है, जैसे क्योंकि ज़्यादातर एरिया है वो डेजर्ट एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, तो यहाँ पर गर्म विंड्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठंडी एरिया जो विंड्स हैं वो काफ़ी कम हैं। तो यहाँ पर एक ही ठंडी विंड्स हैं, वो है साउथ बस्टर्स के नाम से एक विंड आती है जो कि ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र ठंडी पवन है। बाकी जो विंड्स यहाँ की देखने को मिलती हैं वो है हमारी गर्म। तो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के अंदर ये चलती हुई दिखाई दे जाएंगी, और यहाँ पर बहुत थोड़े ही एरिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है वो हमारा डेजर्ट एरिया है। नेक्स्ट चलती है हमारी एक विंड्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये है ब्रिक फिल्टर विक्टोरिया डेजर्ट। ये डेजर्ट एरिया है विक्टोरिया, तो इस डेजर्ट एरिया के अंदर ये चलेगी और कहीं ना कहीं विक्टोरिया से होते हुए ये कहीं ना कहीं नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड वगैरह की तरफ मूव करेगी। तो ये जो विंड्स हैं ये हैं हमारी ब्रिक फिल्टर के नाम से आपको याद रखना है कि जो गाड़ियों के अंदर फिल्टर वगैरह होते हैं ये इसके अंदर आपकी वार्म एयर कहीं ना कहीं एंटर करती है और उसको फिर फिल्टर करने का काम आगे फिल्टर करता है। तो ऐसे कुछ याद रख सकते हैं हम। नेक्स्ट आती है एक विंड और नॉर्वेस्टर है, ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के आसपास से चलती हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंटर करती हैं, और ये भी अपने आप में एक, हालांकि न्यूजीलैंड है काफ़ी ठंडे क्षेत्रों में है, बट यहाँ से आने वाली जो एक विंड है ना ये हमारी गर्म देखने को मिल जाती है। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के ऊपर देखने को मिलेगी नॉर्वेस्टर। हालांकि ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंटर नहीं करेगी, बट क्योंकि न्यूजीलैंड है वो नियर बाय ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के अंदर ही हम इसको कंसिडर करते हैं, तो यहीं पर इस विंड को हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट कुछ विंड्स हैं हमारी, जैसे कि यूरोप के अंदर कई सारी विंड्स देखने को मिलती हैं। फोन है, एल्वेचे है, मिस्टल है, बोरो, जूरन, लुएंटे, पोनट, बाइस, ग्रेगल, फुनानी, लेबेको, ठीक है, सोलोनो, ये जितनी भी विंड्स हैं ये कुछ गर्म है कुछ ठंडी है, बट यूरोपियन एरिया है तो काफ़ी हाई लैटिट्यूड देखने को मिलता है और एल्टीट्यूड भी ठीक ठाक यूरोप का देखने को मिल जाता है। तो इस एरिया में ज़्यादातर जो पवनें हैं वो ठंडी है, बट कुछ पवनें हैं वो गर्म भी हैं। तो हमने पहले गर्म पवनों को देख लेना है जो कि कम है। तो यहाँ पर 3 पवनें हैं वो गर्म आती हैं हमारी, जिसमें है फोन जैसे कि चिनूक चलती है, ढालों के ऊपर चलती हुई चिनूक चलती है हमारे रॉकीज के ढालों के से चलते हुए नीचे उतरती है। ऐसे ही फोन है वो आल्पस माउंटेन रेंज है, यहाँ इसके उत्तरी ढालों से नीचे उतरेगी। तो ये आल्पस के जो उत्तरी ढाल है यहाँ पर चलने वाली जो गर्म पवन है यूरोप की वो कौन सी है? फोन। तो फोन आपने माइंड में रखना है, फोन हमेशा गर्म होता है, मतलब जब भी फ़ोन लगातार चलता रहता है तो कहीं ना कहीं वो गर्म हो जाता है। तो उसे अपने माइंड में रखना है कि एकमात्र नहीं है, मतलब एक ऐसी पवन जो कि यूरोप में चलती है, फ़ोन उसका नाम है। तो वो कैसी नेचर की है? वो गर्म नेचर की है। नेक्स्ट अगर हम बात करते तो लेवेचे अपने चलती है स्पेन वाले एरिया में, यूरोपियन एरिया के अंदर स्पेन वाले एरिया में जो विंड चलती हैं
लवेचे के नाम से। इसकी नेचर कैसी है, गर्म है, और क्योंकि स्पेन काफ़ी ज़्यादा ठंडे वाले एरिया में तो नहीं है, बट नियर बाय का एरिया है, थोड़ा लैटिट्यूड ठीक रह जाता है, 40-45 के आसपास पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने का काम करती है लवेचे विंड। हालांकि कुछ टाइम ये काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी कर देती है, और नियर बाय छोटे मोटे एरिया में यहाँ जो एक हॉट रीजन भी क्रिएट कर देती है। ऐसे ही एक विंड और रहती है लेबेको। तो लेवेचे को कैसे याद रखेंगे कि जैसे फ़ोन गर्म होना शुरू हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं, बेचे से हमने कुछ लवेचे को याद रख लेना है, ठीक है। तो स्पेन के अंदर लवेचे है, और लेबेको एक और विंड आती है लेबेको, जो कि भूमध्य सागर के अंदर एक है सार्डिनिया द्वीप। सार्डिनिया द्वीप के आसपास एक विंड चलती हुई दिखाई देती है, जो कि काफ़ी गर्म नेचर की देखने को मिल जाती है यूरोपियन एरिया की। तो यूरोपियन एरिया की खाली 3-4 ही विंड्स ऐसी हैं जो कि ठंडी है, बाकी जितनी भी विंड्स आएगी वो सारी की सारी हमारी गर्म विंड्स आती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से ही देखने को मिल जाता है कि कोई विंड्स आपको दे दी जाती हैं और इसमें से कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, इस तरीके से क्वेश्चन को आपसे पुट किया जाता है। तो अपने माइंड में रखना है कि यूरोप की 3 पवनें हैं, ये आपकी 3-4 पवनें हैं, ये गर्म है, बाकी जितनी भी पवनें हैं वो सारी की सारी ठंडी है। ठंडी को हम डिस्कस अभी करेंगे। तो फोन, लेवेचे, लेबेको, ये 3 विंड्स हैं, ये हमारी गर्म है, बाकी ऑलमोस्ट पवनें हैं वो सारी हमारी ठंडी पवनें हो जाती हैं। तो एक बहुत फेमस जो विंड है वो है हमारी मिस्ट्रल। मिस्ट्रल फ्रांस की रोन घाटी है, और इस घाटी में एक विंड चलती है जो काफ़ी एक कूल इन्वायरमेंट क्रिएट करने का काम करती है। इस विंड का नाम क्या है, मिस्ट्रल। तो मिस्ट्रल से अपने माइंड में रखना है कि यूरोपियन जो लोग हैं ना काफ़ी ठंडे स्वभाव के होते हैं और मिस्ट्रल टाइप के होते हैं। तो ऐसे हमने माइंड में रखना है कि मिस्ट्रल जो विंड है वो कहाँ की है, वो यूरोप की है, रोन घाटी में चलती है, और इसकी नेचर कैसी है, ठंडी है ये। नेक्स्ट आती है हमारी बोरो। तो बोरो से अपने याद रखना है कि इटली या एडियाटिक सागर के अंदर ये चलने का काम करती हैं। इटली है ये एडियाटिक सागर के अंदर काफ़ी अंदर तक गया हुआ एक मतलब प्रायद्वीपीय देश है, और एडियाटिक सागर इसके नियर बाय लगता है। तो यहाँ पर एक विंड चलती है जिसका नाम है बोरो। अब तो आपने माइंड में रखना है कि बोरो, जैसे सर्दियों में हम बोरो प्लस लगाते हैं, बोरो प्लस, तो बोरो प्लस से हमने बोरो विंड को माइंड में रखना है। और थोड़ा सा ये भी माइंड में रख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो कुछ कंपनीज वगैरह आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, तो उन्होंने इंडिया में जब एक कंपनी स्थापित करने के लिए जगह मांगी थी, तो वो कुछ कॉस्मेटिक ब्रांड्स को कहीं ना कहीं यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए कहीं ना कहीं जगह मांगी थी। तो ये हमने थोड़ा सा माइंड में रख लेना है कि इटली, क्योंकि इटली से हमने वो मानना है कि इटली से लोग आए हैं और यहाँ पर बोरो प्लस कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ जगह मांगेंगे। ऐसे कुछ माइंड में रख के हमने इस पवन को याद रखना है। बोरो है ये ठंडी है, और इटली तथा एडियाटिक कोस्ट के ऊपर ये चलती हुई दिखाई दे जाती है। नेक्स्ट एक विंड आती है जो कि है जूरन। जूरन ये आपका स्विट्जरलैंड के अंदर एक माउंटेन है जूरा। इस जूरा माउंटेन के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है। तो अब जो पर्वतों के ऊपर जो विंड चलेगी वो नॉर्मली ठंडी ही होती है, बहुत रेयर ही होता है कि कोई गर्म विंड होती है, बट कोई उतरने वाली होती है विंड वो आपकी ठंडी होती है, बट कुछ कुछ ऊपर उठने वाली विंड्स भी होती हैं वो आपकी गर्म भी हो सकती हैं, बट जो नॉर्मली कैटाबैटिक टाइप की होती है वो ठंडी ही होती है। जैसे रात्रि में चलने वाली जो विंड होती है ना वो कैटाबैटिक ही होती है हमारी, और कैटाबैटिक हमेशा ठंडी ही होगी। तो जूरा पर्वत से जिनेवा झील तक, मतलब झील की बात हो रही है तो वो कहीं ना कहीं वो वैली के अंदर होगी। तो वैली जो ब्रिज है वो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर बनती हुई दिखाई आपको दे रही है। तो जूरा पर्वत से जिनेवा झील तक एक पवन चलेगी, और ये कैसी है, ये एक ठंडी पवन है, इसका नाम क्या है, जूरन। और कैसे कब चलेगी ये हमेशा रात को चलेगी। नेक्स्ट एक पवन चलती है जो ठंडी पवन है, लेवेंटे। लेवेंटे है ये भी स्पेन के अंदर देखने को मिलती है। स्पेन, फ्रांस और हमारा जो पश्चिमी भूमध्य सागर एरिया है इस एरिया में देखने को मिल जाती है। स्पेशली बसंत के अंदर चलती है, स्प्रिंग सीजन जो होता है इस सीजन में देखने को मिल जाती है लेवेंटे। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आता है कि जैसे स्प्रिंग क्रॉस करता है तो हमारी लू चलती है, बट यहाँ पर लू के नाम से ही थोड़ा सा माइंड में रखना है कि लेवेंटे है, बट ये गर्म नहीं है, वो ठंडी है। हमारे लू गर्म चलती है, बट ये लेवेंटे है, ये आपकी कौन सी है, ठंडी पवन है। स्पेन, फ्रांस और जो आपका पश्चिमी भूमध्य सागर है इस एरिया में चलेगी, और स्पेशली बसंत ऋतु के अंदर ही चलेगी। नेक्स्ट एक विंड आती है पोनट। पोनट है ये ठंडी पवन है, और जो
कोर्सिका तट है फ्रांस के आसपास का, इस तट के ऊपर चलती है, भूमध्य सागर से लेकर कोर्सिका तट के ऊपर चलती है, जिसका नाम है पोनट। तो पोनट कैसी है? ठंडी है। पोनट कैसे याद रख सकते हैं इसको? पोनट, ठीक है। तो पोनट वैसे याद रह जाएगा क्योंकि गर्म पवने हैं हमारे को याद है, बाकी सारी ठंडे ही है, तो इस हिसाब से भी माइंड में रह जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आपने ये माइंड में रखना है कि किस पर्टिकुलर एरिया में ये चल रही है। ये पोनट है, ये फ्रांस के कोर्सिका तट के ऊपर चल रही है। नेक्स्ट एक विंड आती है हमारी जो 22 के नाम से है, जैसे हमारे प्रिंट्स करते हैं 22 को 22, सेम उसी नाम से आपको 22 नाम से एक विंड देखने को मिलती है। और ये स्पेशली चलती कहाँ है? फ्रांस के अंदर। अब फ्रांस के अंदर है 22। अब फ्रांस वाले जो लोग हैं ना, उनको हम 22 भाई बोलते हैं, भाई बोलते हैं। तो कुछ ऐसे याद रखना है कि ए मिस्टर बाई, तो मिस्टर भी ठंडी थी और आपका 22 जो है वो भी हमारी ठंडी है, तो ए मिस्टर बाई। तो ऐसे कुछ याद करने लेना है हमने ठंडी पवनों को। तो फ्रांस में चलती है, 22 के नाम से है। नेक्स्ट आती है हमारी एक विंड ग्रेगल। ग्रेगल है, ये भी ठंडी पवन है, बट ये दक्षिणी यूरोप में चलती है, स्पेशली सिसिली और इटली के तट पे। सिसिली जो कुछ द्वीप है, इटली के नियर बाय ही देखने को मिलता है, भूमध्य सागर के अंदर। थोड़ा सा मैप भी देखना चाहिए था, बीच में मैप नहीं देखा हमने। ये देखिए, लेवेंटे है, गर्म है, मिस्ट्रल है, ठंडी है, फोन है, ये गर्म है, आपका बोरा है, ये ठंडी है, ये बट इनमें थोड़ा सा बहुत दूर दूर एरो दिखा रखे हैं। ये इटली है, इटली के आसपास सिसिली है, कोर्सिका तट है, एडियाटिक सागर है, इस रीजन में हमें देखने को मिल जाता है ये पर्टिकुलर भूमध्य सागर वाला एरिया। तो यहाँ पर ये जितनी भी विंड्स हैं ये हमें देखने को मिल जाती हैं। ज़्यादातर विंड्स हैं वो ठंडी हैं, इक्का दुक्का ही विंड्स हैं वो हमारी गर्म विंड्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आती है हमारी ग्रेगल। ग्रेगल विंड्स हैं, ये हमारी दक्षिणी यूरोप में चलेगी, सिसिली के इटली तट के ऊपर। नेक्स्ट आती है हमारी एक और विंड है, ये है, इसका नाम है फुनानी। फुनानी, अब फुलानी एक जनजाति भी है, सेम ऐसा ही नाम आ जाता है, फुलानी। फुलानी है वो जनजाति है, बट फुनानी नाम से आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये विंड है और ये कहाँ की है? ये इटली के वेनिस तट के ऊपर चलती है। वेनिस तट है, बहुत फेमस तट है इटली का, और इस तट के ऊपर एक विंड चलती है ठंडी। ये मान लो कि इटली को और ठंडा बनाने का काम कर देती है फुनानी, ठीक है। तो फुनानी है, ये भी आपकी इटली में चलती है। ग्रेगल है, ये भी कहीं ना कहीं इटली के नियर बाई चलती है। और एक आपकी और आती है सोलोनो। सोलोनो भी ठंडी पवन है, लेवेंटे पवन का अन्य नाम भी है ये, ठीक है। तो लेवेंटे एक, हालांकि लेवेंचे गर्म है, बट लेवेंटे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी एक ठंडी पवन आती है, और उसी का अलग नाम अगर हम देखते हैं तो मिल जाता है हमारे को सोलोनो। तो ये कुछ विंड्स हैं, ये हमारी यूरोपियन एरिया की देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट विंड्स की बात करते हैं, अफ्रीका की विंड्स। अफ्रीका के अंदर जितने भी विंड्स हैं वो मैक्सिमम गर्म है, कोई इक्का दुक्का ही आपको ठंडी पवन विंड्स देखने को मिलती है। ज़्यादातर विंड्स हैं वो हमारी गर्म पवने हैं। एक विंड चलती है यहाँ पर जो बहुत फेमस है अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुई है आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर, जिसका नाम है हार्मटन, और इसको डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं। अब ये डॉक्टर पवन क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि ये नाइजीरिया वाले एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटनेस बनी रहती है उन एरिया में चलती है, और ये सहारा डेजर्ट से निकल के आती है। तो जिन एरिया में ये जाती हैं उस एरिया में बहुत नमी बनी होती है, बहुत बीमारियां पनपी होती हैं। तो एक बहुत ड्राई लेवल की एक विंड जब नमी वाले एरिया में जाती है तो वहाँ के मौसम को ये बिल्कुल कूल बना देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर पवन। वहाँ के लोगों को अंदर जब काफ़ी बीमारियाँ, मच्छर या फिर इस तरह की चीज़ें फैली होती हैं तो ये विंड है वहाँ के हालात को सुधारने का काम करती है। तो वहाँ के अफ्रीकन जो लोग हैं इसको डॉक्टर पवन के नाम से इसको जानते हैं। तो हार्मटन एक गर्म पवन है, सहारा के गिनी तट, नाइजर तट इसके आसपास चलती है, और इसको हम डॉक्टर पवन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट एक विंड आती है जो कि नाम है बर्ग है। बर्ग एक ही माउंटेन रेंज है यहाँ पर, हालांकि एक तो नहीं है, एक आपका एटलस में है, एक डेकन्सबर्ग है। एटलस काफ़ी ऊपर है मोरक्को में, और डेकन्सबर्ग है वो बिल्कुल साउथ में है। तो डेकन्सबर्ग, अब उसी बर्ग के नाम से एक यहाँ पर विंड चलती है जिसका नाम है बर्ग, और ये बिल्कुल चलेगी आपकी साउथ अफ्रीका के डेकन्सबर्ग पर्वत के आसपास। तो बर्ग के नाम से डेकन्सबर्ग वाली जो विंड है वो हमें याद रख लेनी है। नेक्स्ट एक विंड आती है जिसका नाम है गिबली। गिबली है ये लीबिया अब बहुत गर्म एरिया है, और जो हमारा अल अजीजा पर्टिकुलर एरिया है वो इसी पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिल जाता है लीबिया के अंदर।
अब गिबली है, ये जितनी भी विंड्स है ये एक 2-3 विंड्स ही हैं, बट अलग अलग एरिया में जब जाते हैं तो अलग अलग एरिया में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो गिबली है, लीबिया में इसको बोलते हैं, बट ये अपने आप में खमसिन, सिरोको सभी ये अपने आप में एक ही विंड है। सिरोको जब ये भूमध्य सागर को पार करके इटली के अंदर क्रॉस करती है तो कहीं ना कहीं इसको सिरोको नाम से जानते हैं, जिसको ब्लड रेन भी बोलते हैं, ब्लड रेन विंड भी बोलते हैं। और नीचे अगर खमसिन की बात करते हैं तो सिरोको का ही मिस्र के अंदर है वो खमसिन नाम हो जाता है। तो खमसिन, गिबली, सिरोको ये सारी एक ही विंड है। खमसिन मेन विंड है, जैसे यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ। मिस्र के अंदर जो सिरोको विंड है लगभग 50 दिन की पवन ये कहलाती है, और ये विंड आगे जाके जब गिबली में एंटर करती है तो इसी का नाम हो जाता है गिबली। और जब गिबली से क्रॉस करके ये मतलब लीबिया से क्रॉस करके भूमध्य सागर को पार करके इटली के अंदर एंटर करती है तो ये इसका नाम हो जाता है सिरोको। और सिरोको कहाँ पहुँचती है? इटली में, और वहाँ पर एक धूल भरी जो जितनी भी डस्ट लेके जाती है अपनी, और भूमध्य सागर से जब वो वाटर वेपर इकट्ठा करके लेके जाती है और आगे जाके जब बारिश करती है तो वो रेन है वो बिल्कुल एक लाल कलर की होती है, इसलिए इसको ब्लड रेन के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट एक विंड आती है हमारी जिसको हम जानते हैं सिरोको, यहाँ पर हो गई है लिस्टे। लिस्टे है ये हमारी सहारा के मोरक्को एरिया में चलती है, और मोरक्को एरिया में इस विंड को लिस्टे के नाम से जानते हैं, मतलब और गर्म ही विंड है, कोई बहुत सारी इसकी खूबियाँ नहीं हैं। नेक्स्ट विंड आती है हमारी खमसिन, अभी बता दी है मैंने, मिस्र एरिया से ये इसका ओरिजिनेट होता है, 50 दिन लगातार चलती है। गिबली, लीबिया में इसका गिबली नाम हो जाता है, और सिरोको जब ये एंटर क्रॉस करके भूमध्य सागर को क्रॉस करके आगे जाएगी तो इसका नाम कहीं ना कहीं हो जाता है सिरोको। सिमुम और हबूब, 2 विंड्स और हो जाती हैं। हबूब खार्तूम पर्टिकुलर एरिया में चलती है, और इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कभी किसी डायरेक्शन में कभी किसी डायरेक्शन में ये चलती रहती है। तो एक नॉन डायरेक्शनल विंड भी इसको बोल देते हैं खार्तूम पर्टिकुलर एरिया की। तो हबूब जो विंड है वो हमारी पर्टिकुलर किस एरिया में हो जाती है? ये हो जाती है खार्तूम के अंदर। नेक्स्ट एक विंड आती है जिसका नाम है सिमुम सहारा से अरेबियन एरिया की तरफ चलती है। सहारा से क्रॉस करके अरेबियन एरिया की तरफ जब कोई भी विंड जाती है तो उसका नाम है सिमुम। और नेक्स्ट एक विंड आती है टेबल क्लोथर, ये दक्षिणी अफ्रीका के ऊपर जो हमारा वेल्स प्रदेश है इसमें बहने वाली एकमात्र ठंडी पवन है। तो टेबल क्लोथर के नाम से एक ही विंड आती है जिसको वेल्स जो प्रदेश है, ग्रासलैंड प्रदेश, इस एरिया में चलती है स्पेशली, और इस एरिया में एक ही पवन है वो ठंडी पवन है। तो ये थी हमारी कुछ विंड्स। अब हालांकि कुछ विंड्स रहती हैं बट टाइम की कुछ कमी की वजह से कहीं ना कहीं हम इतने ही इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारी 1 मिनट में थोड़ा सा मैप और शो कर देता हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये खमसिन है, हरमटन है, सिरोको है, हबूब है, ये सारी ही विंड्स कहीं ना कहीं अफ्रीकन एरिया में दिखा रखी है। हमारी खमसिन है, खमसिन ही गिबली बनती है, गिबली के बाद वो सिरोको बनती है, तो ये आपने यहाँ से माइंड में रख लेनी है। हरमटन है ये नाइजर से गिनी तट के आसपास चलती है, और हबूब है ये खार्तूम में चलती है, नॉन डायरेक्शनल विंड है, और यहीं से एक अरेबियन एरिया की तरफ कहीं ना कहीं क्रॉस करती है तो उसको नाम हम सिमुम दे देते हैं। तो ये थी हमारे कुछ। आगे देखिए, ये है हमारा एशिया कंटिनेंट, और एशिया कंटिनेंट में भी कुछ गर्म और ठंडी पवनें हैं, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो पवन आती हैं वो जैसे हम अकॉर्डिंग टू इंडिया ही देख लेते हैं। इसमें एक पवन आती है लू, जो कि हमारे उत्तर भारत में चलती है, स्पेशली उत्तर भारत और पाकिस्तान वाले एरिया में, और इसका जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं अरेबियन डेजर्ट और थार डेजर्ट को क्रॉस करके ये हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर एंटर करती है। तो ये पवन हो जाती है हमारी लू, जो कि हमें नॉर्मली देखने को मिलता है कि अप्रैल मई के आसपास लू चलती है, और इस टाइम कहीं ना कहीं एक हीट वेव जिसको हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर नॉर्मली टेम्परेचर है वो हमारा 40-45 डिग्री तक चला जाता है। तो कुछ इसके इम्पैक्ट भी हम बता सकते हैं हल्के फुल्के से कि क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं हमें लू पवन के। तो जैसे क्योंकि हमारे अप्रैल मई में चलती है तो ये बहुत एकदम से टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं छोटी मोटी बीमारियां भी इसके अंदर देखने को मिलती हैं, जैसे कि लू लगना या फिर इस तरह की चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाती हैं लू के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी एक और विंड आती है जिसका नाम है काराबुरान। काराबुरान है ये एक गर्म पवन है, और
एक टाइप से ये क्या होता है कि रेतीले तूफान टाइप की होती हैं। ये स्पेशली मध्य एशिया और लोएस मैदान में चलती है। अब लोएस के मैदान है वो हमारे मिट्टी के मैदान ही होते हैं जो बहुत महीन मिट्टी के होते हैं, और इसके अंदर जब ये चलती हैं तो बहुत बड़े लेवल पे एक तूफान टाइप से चलती हैं। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अंदर भी ये पहुँच जाती है कई बार। और इसका अगर हम इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट देखते हैं थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन को बढ़ाने का काम करती है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत ये यातायात को भी बाधित कर देती हैं, क्योंकि महीन मिट्टी है वो रोडों के ऊपर जम जाती है, ये बंद हो जाती है यातायात, और कुछ विजिबिलिटी भी हमारी कम देखने को मिलती है। साथ के साथ कुछ डिजीज़ में भी दिक्कतें ये देती हैं, जैसे दमा वगैरह होता है, और उस टाइम ये कार्बोरॉन हवाएं हैं वो अपने साथ बहुत महीन मिट्टी लेके आती हैं, तो जो बीमारी के शिकार लोग हैं उनको थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट एक पवन आती है हमारी सेमून। ध्यान रखिए, सेमून और सिमूम ये दो पवनें हैं, बट नियर बाय अपने एक ही एरिया में चलती हैं। ईरान वाले एरिया में चलेगी, ये है हमारी सेमून, और एक है सिमूम, ये चलेगी हमारे सहारा और अरेबियन डेजर्ट में, मतलब सहारा से चलेगी और अपने अरेबियन एरिया में ये एंटर कर जाती है। काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में ये चलती है। तो बात करते हैं सेमून की। सेमून है ये हमारी चलेगी ईरान एरिया में, और ये भी एक बहुत गर्म पवन है, और साथ ही साथ क्योंकि डेजर्ट एरिया में चल रही है तो अपने साथ बहुत ज़्यादा डस्ट लेके आने का काम ये पवन करती है। तो ध्यान रखिए सेमून। नेक्स्ट एक पवन है जिसका नाम है सिस्तान। अब सिस्तान है ये भी कहीं ना कहीं इसकी एंट्री है वो ईरान के अंदर हमें देखने को मिलती है। हालांकि इनका ओरिजिन पॉइंट है वो थोड़ा सहारा के नियर बाय से ही होता है। आगे छोटी पहले सहारा से थोड़े से छोटे लेवल से चलती हैं, बट धीरे धीरे आगे जाते हैं ये थोड़ी सी बड़े लेवल पे हो जाती हैं। तो सिस्तान है ये पूर्वी ईरान के अंदर देखने को मिलती हैं, और इस पवन को 120 दिन की पवन भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये 120 दिन चलती हुई हमें दिखाई देती है सिस्तान। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये ईरान से अफ़गानिस्तान की तरफ भी, सिस्तान आपके बलूचिस्तान की तरफ भी कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई दे जाती है। और अगर इसकी थोड़ी सी स्पीड वगैरह की बात कर लेते हैं हम, तो 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये सिस्तान पवन है ये चलती हुई दिखाई दे जाएगी आपको। और इसके ऊपर भी अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं तो ये मिट्टियाँ लेके आएगी, डस्ट लेके आएगी। कुछ अगर नियर बाय एग्रीकल्चर एरिया है तो उसके ऊपर भी अपना इम्पैक्ट दिखाती है, क्योंकि बहुत हीट वेव्स होती है, और मानव जीवन को भी थोड़ा सा ये टिपिकल करने का काम कर देती है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम चलती है। 120 दिन है आपका, 4 महीने का टाइम आपका नियर बाय हो जाता है। तो ये है हमारी सिस्तान विंड। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी एक विंड है शामल। शामल जो विंड है ये चलेगी हमारी स्पेशली मेसोपोटामियन रीजन के अंदर, और मेसोपोटामियन रीजन से फारस की खाड़ी के एरिया में ये आपको चलती हुई दिखाई देती है। और इसकी भी खास बात ज़्यादा नहीं है, बट ये एक खास बात ये है इसकी कि ये एक गर्म पवन है, और साथ ही साथ ये एक डस्टी पवन है। इसके साथ बहुत ज़्यादा डस्ट देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं क्योंकि मेसोपोटामियन रीजन है इसके नियर बाय एक फर्टाइल क्रीजेंट भी देखने को मिल जाता है हमारे को, तो इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है ये डाल देती है कुछ टाइम। और कहीं ना कहीं ये आपके अरेबियन एरिया और सऊदी अरब के आसपास भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट पवन जो आती है हमारी ये है सिमूम। सिमूम अब जो हमारी है ये चलेगी सिमूम चलेगी हमारे सहारा और अरेबियन डेजर्ट के अंदर, क्योंकि सहारा एंट्री पॉइंट मतलब ओरिजिन पॉइंट है, और आगे चल के ये अरब एरिया तक भी पहुंच जाती है। और इसकी बात करते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स की, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसका टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा चला जाता है, और ये सहारा डेजर्ट्स को क्रॉस करते हुए अरब डेजर्ट और ईरान इराक तक भी कई बार पहुंच जाती है। और अगर इसकी बात करते हैं कुछ इम्पैक्ट की, तो ये एक ऐसी पवन है जो एकदम से ही पैदा होती है, तो अचानक चलने वाली एक पवन है, उसको हम बोल देते हैं सिमून को। और डस्टी हैं ये गर्म पवनें जितनी भी है अरेबियन एरिया में चलने वाली या फिर डेजर्ट एरिया में, सारी की सारी डस्टी होती है, बहुत हाई स्पीड से होती है, और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल और ह्यूमन इम्पैक्ट इनका कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही है। अब आती है कुछ और पवनें जिनकी बात कर लेते हैं, गर्म पवनें हैं, पहले इन्हीं को निपटा लेते हैं। तो एक पवन और आती है जो नियर बाय इसी एरिया में चलती है, जिसका नाम है गोरिच। अब गोरिच जो पवन है ये एक गर्म पवन है, और कहीं ना कहीं
अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपकी चलती है बलूचिस्तान एरिया में, मध्य एशिया से चलकर और डेजर्ट एरिया से ये कहीं ना कहीं ओरिजिन होती है और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन एरिया के अंदर ये कहीं ना कहीं पहुंच जाती है, साथ ही साथ बलूचिस्तान के अंदर तो ये पहुंचती ही है। और ये एक बहुत हैवी विंड इसको बोल देते हैं, काफ़ी हैवी स्पीड से चलती है ये, 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल लेती है ये, और काफ़ी डस्टी होती है। और कई बार ये जो मौसमी प्रभाव है इनके ऊपर इनका देखने को मिलता है कि जिन एरिया में पहुंचती है वहाँ पर हीट वेव्स को कहीं ना कहीं एक्टिव कर देती हैं। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं तो कई बार ये इरोजन करने का भी काम करती है, क्योंकि नॉर्मली है इन एरिया में आपका डेजर्ट एरिया ही होता है और उसको बड़ा आराम से, उसको आसानी से उड़ा के लेके जाने का काम कर सकती है, या फिर जो डेजर्ट्स हैं उनके अंदर शिफ्टिंग करने का भी ये काम कर देती हैं गोरिच। नेक्स्ट एक विंड आती है जो कि चलती है जापान के अंदर, बट बहुत बड़े लेवल की नहीं है ये विंड, जापान के अंदर चलती है, ये एक गर्म विंड है। और अगर बात करते हैं इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स की, तो क्योंकि जापान है काफ़ी हाई लैटिट्यूड एरिया में है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्माहट तो इसको नहीं बोल सकते, बट अकॉर्डिंग टू जिस एरिया में पहुँचती हैं तो अगर उसके एरिया के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ाएगी तो उसको हम गर्म पवन ही बोलते हैं। तो ये थी जितनी भी पवनें, ये हमारी गर्म पवनें होती हैं एशिया की। अब आती हैं एशिया की कुछ ठंडी पवनें भी हैं, जैसे कि 2 पवनें चलती हैं हमारी ऊपर वाले एरिया में, साइबेरियन एरिया में। तो एक विंड आती है हमारी बुरान, जो हमारी विंड है ये चलेगी हमारी स्पेशली आपका साइबेरियन और साइबेरिया से नीचे वाले एरिया में भी आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि कुछ रसिया, कजाकिस्तान, मध्य एशिया तक भी ये पहुंच जाती है। मतलब आपके साइबेरियन, मतलब आपका पोलर एरिया है, सब पोलर एरिया है, इन एरिया में पैदा होगी और आगे ये कहीं ना कहीं इक्वेटर लाइन की तरफ ये चलेंगी। तो कहीं ना कहीं रूस, कजाकिस्तान, मध्य एशिया, इन एरिया में कहीं ना कहीं ये पहुँच जाती हैं और सर्दियों में थोड़ा सा बड़े लेवल के ऊपर ये चलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक विंड और आती है जिसका नाम है पुर्गा। अब पुर्गा बुरान का ही एक अन्य नाम है और इसको थोड़ा सा अलग एरिया में हम बोल सकते हैं कि पुर्गा। अब पुर्गा इनको बोलते हैं मध्य एशिया में आके, मतलब ऊपर से बुरान चल के आएगी, जब ये मध्य एशिया में पहुंचेगी तो इसको हम बोल देते हैं कि पुर्गा है ये। बट करेक्टरिस्टिक्स वही है, क्योंकि सेम ही विंड है और सेम ही इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। बहुत ठंडी है, बर्फीले ठंडे मैदान, तूफान इनको हम बोल सकते हैं। और अगर इनकी स्पीड की बात करें तो ये लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और काफ़ी तीखी हवाएं होती हैं ये, मतलब चिलचिलाती ठंड इनके अंदर आपको देखने को मिलती है। बर्फबारी भी अपने साथ ये करती हुई आती है। तो पुर्गा और बुरान अपने आप में एक ही विंड है। नेक्स्ट एक और ठंडी विंड चलती है, वो चलती है हमारी सुमात्रा रीजन के अंदर। तो सुमात्रा रीजन है, यहाँ पर आपको एक विंड देखने को मिलती है जिसका नाम भी सुमात्रा ही है, सुमात्रा जगह है और सुमात्रा ही नाम से ये देखने को मिलती है आपको। और ये आपको चलती हुई दिखाई देगी अपने मलक्का जल संधि क्षेत्र के अंदर। अब सुमात्रा, जावा, ये आपको कुछ द्वीप देखने को मिलते हैं, यहाँ से ये सुमात्रा से चलेगी, मलेशियाई रीजन में पहुंच जाएगी। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसमें भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देती हैं। उसके साथ साथ जो हमारा मानसूनी इम्पैक्ट है वो तो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ ये ठंडी क्यों कहलाती है, क्योंकि जिन एरिया में ये पहुंचती है ना, वहाँ के टेम्परेचर को हल्का सा ये डाउन करती है। और अगर हम बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की, तो थोड़ा क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन करती है हल्का सा मानसून में, तो मानसून में इसका सीधा सा इम्पैक्ट हो जाता है। और कुछ इसके स्थानीय प्रभाव भी हैं, जैसे तटीय इलाकों के अंदर कुछ छोटे मोटे साइक्लोन वगैरह है ये एक्टिव कर देती हैं। और कुछ करेक्टरिस्टिक्स ये है कि कई बार ये एकदम से ही चल लेती है, बहुत अचानक से बनने वाली विंड भी बन जाती है। तो सुमात्रा की ये 2-3 खूबियाँ हैं, ये आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट 2-3 विंड्स हैं जो स्पेशली हमारे इंडिया में देखने को मिलती हैं, मतलब एशिया में तो है ही, बट स्पेशली इंडिया में 2-3 विंड्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। जैसे एक विंड है नॉर्वेस्टर। अब ये नॉर्वेस्टर है, ये चलती हुई दिखाई देगी हमारे को वेस्ट बंगाल के अंदर। और वेस्ट बंगाल के अलावा यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा बांग्लादेश वाला रीजन है, यहाँ भी इसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। और क्योंकि बहुत हाई स्पीड से चलती हैं तो इसको आंधी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो नॉर्वेस्टर है ये हमारी
बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में स्पेशली देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, जैसे 2-3 विंड्स हैं, ये विंड्स तो हैं ही, साथ ही साथ इनको ना कुछ कोटेशन दे रखी है, कुछ इनको संज्ञा दे रखी है, जैसे मैंगो शोवर है, चेरी ब्लूजम है। तो तमिलनाडु या कर्नाटका और आपका केरल, इन रीजन के अंदर 2-3 विंड्स देखने को मिलती है। एक तो है मैंगो शोवर। अब ये मैंगो शोवर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपका मैंगो की फ्लोरिंग जिस टाइम होती है उस टाइम थोड़े बड़े लेवल के ऊपर हवाएं चलती हैं और हवाओं के साथ साथ बारिश यहाँ पर होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़े लेवल पर मैंगो का प्रोडक्शन बढ़ाने का काम करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये आपकी मैंगो शोवर है। तो तमिलनाडु के अंदर चलती है। नेक्स्ट एक और विंड है, ये है हमारी चेरी ब्लूजम, और ये कर्नाटका वाले रीजन में चलती है। ये लगभग दिसंबर से फरवरी के आसपास देखने को मिलती है और इसका कुछ छोटे मोटे स्टेशन हैं जहाँ, जैसे कोडागू है, नंदियाल है, चिकमंगलूर है, इन एरिया में ये कहीं ना कहीं अपना एक इम्पैक्ट डालती है। और इम्पैक्ट क्या होता है कि जो थोड़े से ठंडे एरिया हैं, उन ठंडे एरिया के अंदर ये अपना जो ठंडक है वो थोड़ी सी बढ़ा देती है। तो जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है पहाड़ी रीजन के अंदर, तो उसको बढ़ाने का काम है ये चेरी ब्लॉसम करती है। उसके अलावा वह यहाँ पर आपको कुछ छोटे मोटे क्रॉप्स और कुछ आपका कॉफ़ी वगैरह है, चाय वगैरह है, इनके प्रोडक्शन में भी कहीं ना कहीं ये अपना इम्पैक्ट डालती है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, चेरी ब्लॉसम। कहाँ चलेगी? कर्नाटका में चलेगी और साथ ही साथ यहाँ पर आपको केरल, तमिलनाडु वाले रीजन में भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इसका देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं लू की बात हम पहले ही करके आ चुके हैं एशिया के हिसाब से ही, तो उत्तरी भारत में ये चलती है और इसका ओरिजिन है कहीं ना कहीं वो हमारे पाकिस्तान वाले एरिया से ही कहीं ना कहीं होता है। पाकिस्तान और आपका थार डेजर्ट, इसको क्रॉस करके ये नॉर्थ इंडिया के स्पेशली राजस्थान, हरियाणा, आपका यूपी, पंजाब, इन रीजन के अंदर अपना इम्पैक्ट दिखाती है। और जो अप्रैल और मई का महीना होता है, इस टाइम ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है, इसलिए लू को कहीं ना कहीं एक हीट वेव का नाम भी दिया जाता है। तो ये थी हमारी कुछ विंड्स, और ये विंड्स जितनी भी है हमारी, ये हमारा लोकल विंड का एक टॉपिक होता है जो स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी के अंदर ऐसे 100 टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपकी पूरी ऑल ओवर ज्योग्राफी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। आप जो भी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स इसके अंदर सारे हैं, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट्स हैं अलग अलग, आपका जियोमोर्फोलॉजी के हैं, क्लाइमेटोलॉजी के हैं, या फिर आपका फैक्चुअल जो नॉलेज है, चाहे पॉपुलेशन ज्योग्राफी की है, चाहे वो आपका रीजनल ज्योग्राफी की है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं मैप्स को। तो बुरान ये यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, कारा बुरान भी यहीं पे देखने को मिलती है, लू है ये हमारे इंडिया के इस पोर्शन में देखने को मिल जाती है, यामो है ये हमारे जापान वाले रीजन में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एक विंड चल रही थी, सुमात्रा नाम था उसका, यहाँ पर चेरी ब्लूजम है, यहाँ बांग्लादेश वाले रीजन के अंदर हमारे को नॉर्वेस्टर देखने को मिल जाती है, नीचे वाले रीजन के अंदर मैंगो शोवर और चेरी ब्लूजम दोनों ही देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ विंड्स होती हैं हमारी, ऑलमोस्ट लगभग 20-30 विंड्स हैं जो हम पूरा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आशा करूँगा कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप थोड़ा सा चीज़ें और डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि इनको 2-3 बार आप इसकी ड्राफ्टिंग करके देखो, मैप्स के थ्रू वीडियो को देखो, साथ ही साथ ड्राफ्टिंग करते रहो कि कौन सी विंड्स कहाँ आपको देखने को मिल रही हैं, और कौन सी विंड्स है वो गर्म है, कौन सी विंड्स है वो ठंडी है। यहाँ से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन नेट, जीआरएफ या फिर आपका आरपीएससी, एचपीएससी, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ज्योग्राफी के, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज के लिए इतना, बाकी करते हैं हम कल। और मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी कंटेंट हम आपको करवा रहे हैं, ये हमारी एक बुक है स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी। इस स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी में आपको कंप्लीट देखने को मिल जाता है। तो जो भी कैंडिडेट मेरे नियर बाय के हैं, नियर बाय हिसार हरियाणा के एरिया के, तो आप ये स्पेक्ट्रम बुक है ये परचेज हमारे सेंटर से कर सकते हैं, या फिर जो भी नेट, जेआरएफ या फिर कोई भी ज्योग्राफी से रिलेटेड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी को विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है यूनिक ज्योग्राफी कोचिंग सेंटर हिसार, जो कैंप चौक पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं हम
कल। थैंक यू।